को, इनके हृदय को तो खतना कर परमेश्वर, उनके कानों को, उनके आंखों को, उनके होठ को तो शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर। ऐसा मेरी प्रार्थना है। आज का जो वचन है परमेश्वर, हाँ प्रभु, आज का वो वचन सर्वशक्तिमान उस महान परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग से रिलीज होती है खुदावन, वो आज तू वहां से प्रकट करेगा मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, परंतु मेरी इच्छा के द्वारा यहाँ पर एक एक वर्ड आज तू आज बातें करेगा परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है आज इनके मन को तू तैयार करेगा। कोई शैतानी अधिकारी, कोई बदरुए की आत्मा, आलसीपन की आत्मा, नींद की आत्मा, आज यीशु के नाम से आई कैन नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके बॉडी से आउट हो जाओ मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी भरपूरी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। एक एक लोगों के ऊपर अपनी वाणी को प्रकट करिएगा, जैसे अपने दास यशायाह, मूसा के द्वारा, नूह के द्वारा, अब्राहम के द्वारा बातें किया, आज तुम उनसे बातें कर खुदावन कि मैं भी इस वचन के द्वारा सीख पाऊं। धन्यवाद करते हैं इस प्रेम और शांति के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बार प्रभु के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब हम लोग आराधना करते हैं तो आराधना में हम इतना लीन हो जाते हैं, इतनी अच्छी आराधना होती है कि हमें वो पता नहीं चलता कि वो समय कहाँ गया और क्या हुआ। हालेलुया। तो हमें इस तरीके से हमें क्या करनी है, आराधना करनी है। आमीन, हालेलुया। वचन को सीखते हैं लेकिन वचन हम थोड़ी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो अनपढ़ है, जिसको पढ़ने नहीं आता, जिसको लिखने नहीं आता, वो वचन को तो सुनेगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे 5% 10% है जो वो सुनकर अपने हृदय में वो रख सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, उसका उद्धार वैसे भी होगा जब वो परमेश्वर की आराधना करेगा। वो ऑटोमेटिक वो आराधना सीखेगा, वो गीत को गाएगा, तो भी परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर की महान कार्य है। इसके लिए मैं आज आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि उसकी आराधना आपके परिस्थितियों को, आपके जीवन को वो बदलने की वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे उसे, हम सीखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आज आपसे वो बातें करेगा। मैं कुछ 2-4 शब्द सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे की आज लास्ट है। तो हमने 3-4 चीज़ों को सीखा था, राइट? 3-4 चीज़ों को हमने सीखा था, 3 आज्ञाओं को हमने अच्छे तरीके से सीखा था। कौन सी आज्ञाएं थी? थोड़ा बता सकता है क्या क्या चीज़ में हम सीख रहे थे? क्या क्या चीज़ों को हमने थोड़ा सीखा था? तो जल्दी से बोलेंगे कोई जन। प्रार्थना में लगे रहना, वचन में लगे रहना, विश्वास में लगे रहना, कलीसियाओं में इकट्ठा होना, उपवास में बने रहना। हमने ये आत्मिक चीज की उन्नति की चीज़ों को देखा था। उसके बाद ये आज्ञा थी कि हमें पवित्र आत्मा से भी हमें भरने की बहुत ज़रूरत है। ये पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु में सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद बपतिस्मा लेना, क्या करना? बपतिस्मा लेना। ओके, और इसके आगे का जो स्टेप था वो स्टेप था प्रेम और सेवा की आज्ञा। ओके, हमने प्रेम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हमने बातें की थी। आपको पता है प्रेम में क्या क्या करना था? हमें क्या क्या करना था? एक दूसरे को क्षमा करना था, है ना? परमेश्वर ने आज्ञा यही दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या? कि जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम किया करो। और यही प्रेम एक विश्वासी के जीवन को जो बढ़ोतरी की ओर बढ़ते हैं उसे वो रोकने में काबिल हो जाता है, जब एक मसीह विश्वासी के अंदर आपस में प्रेम नहीं है। तो मैंने बताया था कि यीशु मसीह के अंदर प्रेम आया और प्रेम के द्वारा उनको बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाई, गलत गलत उन्हें बोला गया, गलत गलत बातें उनसे की गई। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से, फरीसियों से, लोगों से क्या किया? प्रेम किया। और प्रेम के बाद प्रभु ने उसे क्या दिया? उनको क्या दिया? सेवा करने के लिए। जब एक सेवा एक लोगों में मिलता है तो एक व्यक्ति के अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। वो सेवा किसी भी प्रकार का हो सकता है।
ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको खत्म करके तुरंत आगे बढ़ना की कोशिश करूंगा। सेवा कई प्रकार का होता है। सेवा एक दरी उठाने का भी सेवा है, टेबल लगाने का भी सेवा है, उसे जब मीटिंग खत्म हो जाए उसे इकट्ठा करने की भी सेवा है, अगर किसी को खाना है, खाना किसी बनाने का भी सेवा है ना। हम बहुत सारे चीज, हम उसमें बहुत सारी ऐसी सेवा है जो हमें नम्रता को हमारे जीवन में लेकर आती है। ये हर एक चीज की सेवा है। ये वो भी सेवा है कि हम लोगों को मदद कर सके फाइनेंशियली, प्रार्थना के द्वारा। ओके, प्रार्थना के द्वारा आप एक दूसरे की सेवा, आप फाइनेंशियली अगर आपके पास है, प्रभु ने दिया, आपके पास जितना है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर प्रभु के लिए, उन गरीबों के लिए, उन सेवा के लिए हम उसे निकाल कर उस सेवकाई में हम आगे दे सकते हैं। ये भी एक क्या है? ये एक सेवा है। हालेलुया। जब ये प्रेम एक व्यक्ति, एक विश्वासी के अंदर आता है तो परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। नहीं, अब ये इसके अंदर जलसी की आत्मा नहीं रहेगी। आज पता है कलीसिया में आज यही जलसी की आत्मा आज ये काम कर रही है। जो ये आत्मा है, ये स्पिरिट है, ये इजबेल की स्पिरिट कहलाती है। जानते इजबेल? कितने लोगों को मालूम है इजबेल की आत्मा? पढ़ा ना? उसने क्या किया? उसने वो व्यक्ति को भरमा दिया जो अच्छा परमेश्वर की उपासक था, जो अच्छा परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति, उसका नाम अहाब था। और वो परमेश्वर की अच्छी सेवा करता था, अच्छे लोगों को भेंट दिया करता था, भविष्यद्वक्ताओं को बुलाकर खाना देना, उसको वस्त्र देना, उसको सेवा करना, प्रभु का भवन के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, लोगों के लिए अच्छा वो कार्य किया करता था। लेकिन पता है एक दिन जब उसे मुलाकात हुआ इजबेल से, वो इजबेल से जब वो बात किया, इजबेल क्या थी? एक व्यभिचारिणी औरत थी। वो उसके अंदर जो था, उसके अंदर गलत स्पिरिट काम करती थी, वो पाप की स्पिरिट काम करती थी उसके अंदर, ये पाप की आत्मा उसके अंदर काम करती थी। और जब ये अहाब राजा जो उसके साथ बातें करने लगा, उसके अंदर अब क्या होने लगा? उसे अब लगाव होने का क्या हो गया? उसे क्या हो गया? उसे अब उसका मन उसके साथ लगाव होने के लिए, वो नजदीकी बढ़ाने के लिए उसका मन होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने मन की रक्षा नहीं किया। हालेलुया। और वह उसके चक्कर में आकर, इजबेल के चक्कर में आकर उसने उसके साथ विवाह किया। और वही अहाब जो परमेश्वर की पहले सेवा अच्छे तरीके से करता था, भविष्यद्वक्ताओं को, लोगों को मान सम्मान, उसे भेंट दिया करता था, उसे वस्त्र दिया करता था, गरीब लोगों में भोजन दिया करता था, आज वही अहाब क्या करने लगा? कई भविष्यद्वक्ताओं को कत्ल करने लगा, उसे मारने लगा, उसे दाख मधु में चला गया, वो पीने लगा, वो नशा करने लगा, वो व्यभिचार करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही थी, वो मन की ना रखवाली करने वाला स्पिरिट काम करने लगी, और उसके अंदर वो जलसी आने लगा। अब उसके अंदर से वो प्रेम चला गया। और पता है जब उसके अंदर से वो प्रेम गया, जलसी की स्पिरिट उसके अंदर काम करने लगी। बाइबल कहती है कि जब वो मरा तो बहुत भयानक मौत से वो मरा। इजबेल भी जब मरी तो उसके सब को कुत्ता क्या किया? उसके लहू को कुत्ता ने चाटा, सब को नोचा, इतनी दर्दनाक उसे मौत मिली। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, शैतान आपको भरमा देगा कि आपके अंदर वो प्रेम ना हो। शैतान आपको अलग करेगा कि आपके अंदर वो प्रेम ना आए। कई बार आज कलीसियाओं में यही हाल होता है, हम एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ अच्छा विचार नहीं है। और यही स्पिरिट होने के कारण में, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो लेवल है वो डाउन शैतान कर देता है, आपके आशीषों को वो नुकसान कर देता है, आपके आशीषों को वो चुरा लेता है। फिर आप प्रार्थना करते रहते, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल गिरा देते, आप चले जाते। और पता है आप भेंट भी अच्छा देते, आप दशमांश भी अच्छा देते, आप प्रार्थना भी करते, लेकिन आपके अंदर क्या है? जलसी की स्पिरिट है, जलन की आत्मा है, प्रेम की आत्मा नहीं है। आपको वो ब्लेसिंग, वो आशीष नहीं मिला जो अब तक आपको मिलना चाहिए था। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। एक दूसरे का क्या करो? आदर करो। एक दूसरे को क्षमा करो। हालेलुया। ये एक सेवा में आपके लेवल को वो बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है।
इसलिए मैं जोड़ आपको दे रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कि आप एक दूसरे के प्रति में क्या करना, बोलिए प्रेम करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का पांव धोया, वो घमंड नहीं किया। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर ने तैयार किया है तो हमें घमंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा ही आज हम ये सेवा कर पा रहे हैं। अगर उसका नाम नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ हमें कोई पूछेंगे, कोई बुलाएंगे मीटिंग में? नहीं, क्योंकि उसने हमें वो आत्मा दिया है, उसने हमें वो अधिकार दिया है, जिस अधिकार के को हम इस्तेमाल कर कर हम प्रार्थना करते हैं और लोगों की परिस्थितियां बदलती है, वो चंगा होता है, परमेश्वर के नाम से वो उद्धार पाता है, तो वो मसीह का वचन सुनने के लिए वो क्या होता है, इकट्ठा होता है, वो तैयार होता है। तो ये प्रेम की स्पिरिट, ये प्रेम का आत्मा हमारे अंदर जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी बात आज मसीह लोगों को, कई पास्टरों को वो नीचे गिराता जा रहा है। आप अच्छा बढ़ रहे हो, आप अच्छा दर्शन देख रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि आपके दर्शन में अब परमेश्वर की दर्शन नहीं, अब आपके दर्शन में दुष्ट आत्माओं की दर्शन मिल रही है, दुष्ट आत्मा का स्वप्न मिल रहा है। समझ रहे हैं आप डराने वाली स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है, आप डर रहे हो। ये सब कहां से हुआ, क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपके आशीष को शैतान ने क्या कर लिया, चुरा लिया। एक पास्टर का जो प्रेम होता है एक विश्वासियों के प्रति में, पता है कि जो भेंट देते हैं उसके लिए भी वो उतना ही प्रेम करेगा, जो भेंट नहीं दे पाता वो उसके लिए भी उतना ही प्रेम करेगा। हालेलुया। हमारे लिए एक बराबर प्रेम है, जो दशमांश देते हैं और जो दशमांश नहीं देते, जो चर्च में आते हैं और जो चर्च में कुछ कारण बस वो नहीं आ पा रहे हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो जलसी नहीं आती है। हमें प्रेम करना है उससे, हमें उसका आदर करना है। ये नहीं कि अगर पास्टर फोन नहीं उठाया तो फिर हम दूसरा, हो सकता है पास्टर कोई बिजी काम में होगा,